डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, द चैप्टर नंबर 3 विच इज अबाउट डिमांड एनालिसिस। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने डिमांड का मीनिंग, डिमांड का कॉन्सेप्ट एंड द टाइप्स ऑफ डिमांड, यहां तक के क्वेश्चंस की हमने स्टडी की है। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द क्वेश्चन विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या जिसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले हम डिमांड के मीनिंग को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, सो डिमांड का मतलब क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें, सो डिमांड का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी को पाने की इच्छा रखना। ओके, सो नॉर्मल लैंग्वेज में डिमांड इज अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी, बट इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में अगर देखें, सो डिमांड इज नॉट ओनली द डिजायर। हम सिर्फ किसी कमोडिटी को पाने की इच्छा को सिर्फ डिमांड नहीं कह सकते। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड इज कंसिस्ट ऑफ डिजायर फॉर अ कमोडिटी, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, जो डिजायर बैक्ड बाय, जिस डिजायर को सपोर्ट होना चाहिए एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। तो डिमांड में तीन चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात, आपके पास कमोडिटी को पाने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उस कमोडिटी को खरीदने की मॉनेटरी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और आपके पास जो पैसे हैं उस पैसे को आप इस कमोडिटी को खरीदने के लिए खर्च करोगे, ऐसी इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। तो ये वे तीनों चीजें एकत्रित होती है, तब उसे हम लोग इफेक्टिव डिमांड कह सकते हैं, और तब हम कह सकते हैं कि हमारी किसी भी कमोडिटी की डिमांड कंप्लीट हो सकती है जब ये तीनों चीजें यहां पर एक ही समय पर एक साथ आएंगी। ओके, तो ये डिमांड का मीनिंग है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इसी के बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी हम कह सकते हैं। मतलब यहां पर हम ऐसे फैक्टर्स या ऐसे पॉइंट स्टडी करेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो कौन से घटक है, वो कौन से फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या जिनकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर है बच्चे लोग, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट इट। तो पहला फैक्टर जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बच्चे लोग याद रखो कि दैट प्राइस ये डिमांड को अफेक्ट करने वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर है। ओके, क्योंकि जब मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उस कमोडिटी का डिमांड कम हो जाता है, और जब उस कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड पे रिवर्स इफेक्ट पड़ता है, इनवर्स इफेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसलिए प्राइस ये सबसे मेन फैक्टर होता है डिमांड को अफेक्ट करने वाला। ओके, और यहां पर आपको एक और बात याद रखनी है कि दैट प्राइस और डिमांड में इनके आपस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आप इनडायरेक्ट कहें चाहे इनवर्स कहें, दोनों का अर्थ सेम है। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो उस कमोडिटी का डिमांड कम हो रहा है, और जब उस कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है तो उसका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रहा है, और ऐसे इनवर्स, ऐसे अपोजिट रिलेशनशिप को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड। सेकेंड फैक्टर है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ जैसे कि नॉर्मली गुड्स की डिमांड करता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स की डिमांड करता है तो उसकी डिमांड उसके परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि उसके जेब में कितने पैसे हैं। अब उसके जेब में उतने ही पैसे होंगे जितना वो अर्न करेगा, जितनी उसकी इनकम होगी। तो यहां पर अगर उसकी इनकम अगर ज्यादा है तो ऑफकोर्स उसकी परचेजिंग पावर भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, और जब उसकी खरीदने की क्षमता ज्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने कमोडिटी की डिमांड को भी क्या करेगा, वो बढ़ाएगा,
तो यहां पर इनकम पे भी डिमांड डिपेंड है कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसका गुड्स के प्रति डिमांड भी बढ़ता है, और जब उसकी इनकम कम होती है तो उसका डिमांड भी कम होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकम जब बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और जब इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है। तो इन दोनों के अंदर जो होने वाले चेंजेस है वो लगभग सेम है, और ऐसे समान बदलाव को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट चेंजेस, या इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उन्हें हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि इनकम पे किस तरह से हमारी डिमांड डिपेंड होती है। थर्ड फैक्टर जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अभी प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स में पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स या ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। ओके, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि टी और कॉफी, कोलगेट और पेप्सोडेंट। ओके, तो ये सब ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि अगर टी नहीं है तो कॉफी ली जा सकती है, या कॉफी नहीं है तो टी ली जा सकती है। कोलगेट नहीं है तो पेप्सोडेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, या पेप्सोडेंट नहीं है तो कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे एग्जांपल, अगर मार्केट में कोलगेट की प्राइस अगर बढ़ जा रही है, मार्केट में अगर कोलगेट की प्राइस अगर क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो कोलगेट का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स पेप्सोडेंट है उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोलगेट की प्राइस के बढ़ने की वजह से कोलगेट की डिमांड कम हो रही है, मतलब कोलगेट की जगह पर लोग किसकी डिमांड करेंगे? पेप्सोडेंट की डिमांड करेंगे। तो यहां पर एक कमोडिटी की प्राइस के बदलने की वजह से उससे रिलेटेड कमोडिटी की डिमांड को फर्क पड़ गया, तो इसे हम कहेंगे प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट हमारा है प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही साथ एक ही समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, पेन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके साथ में इंक भी इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हम कार यूज कर रहे हैं तो साथ में उसके पेट्रोल भी यूज कर रहे हैं। तो पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ये सब जॉइंट गुड्स, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हैं। अब इनकी भी प्राइस जो होती है वो एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करती है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट कर रही थी, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस भी एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करती है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर एग्जांपल में देखें तो जैसे एग्जांपल, अगर मार्केट में पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ती है, मार्केट में अगर पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो पेट्रोल से चलने वाली जो कार होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब लोग कहते हैं यार पेट्रोल दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे? जो कार पेट्रोल से चलती है उसकी डिमांड को कम करेंगे। ओके, एंड वाइस वर्सा, वाइस एंड वर्सा मतलब इसी चीज को अगर आप उल्टा करोगे तो आपको उल्टा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर पेट्रोल की प्राइस अगर मार्केट में कम होने लगी तो अगेन पेट्रोल की प्राइस के कम होने वजह से पेट्रोल वाली जो कार होगी उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर ये दोनों गुड्स की प्राइस एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट कर सकती है, जिसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट के नेचर पे, प्रोडक्ट कौन से स्वभाव का है, प्रोडक्ट कौन से प्रकार का है, उस पे भी उसकी डिमांड डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेसेसरी गुड्स की अगर बात करें, ऐसे गुड्स जो हमारे जीवनावश्यक वस्तुएं हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी वस्तुएं हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, दिस इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेसेसरी गुड्स। नाउ नेसेसरी गुड्स की प्राइस मार्केट में अगर बढ़ भी जाती है या कम भी हो जाती है तो इसकी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राइस अगर नेसेसरी गुड्स की अगर बढ़ गई तो क्या हम उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे जीवन को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स है, तो इसकी प्राइस के बढ़ने या कम होने से इसकी डिमांड को फर्क नहीं पड़ता। और नेसेसरी गुड्स की जगह पे अगर हम लग्जरियस गुड्स की बात अगर करें, ऐसे वस्तुएं जो हमारे ऐशो आराम के लिए बनी हुई है, तो ऐसे वस्तु की मार्केट में प्राइस अगर चेंज होती है तो उससे डिमांड हमारी कम होगी। लेकिन नेसेसरी गुड्स की प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है, विच इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, अगला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। नाउ बच्चों लोग, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है
जो किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट को खरीदने के प्रति अट्रैक्ट करती है, उस कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में जितनी हाई लेवल की एडवर्टाइजमेंट होगी या जितनी ऑकरिंग एडवर्टाइजमेंट होगी, ऑकरिंग का मतलब होता है कि बार बार किसी एडवर्टाइजमेंट को अगर आपको टीवी पे दिखाया जाए या आपके मोबाइल में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार अगर फ्लैश हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी होती है और उस प्रोडक्ट की जो रिकरिंग एडवर्टाइजमेंट होती है वो उस प्रोडक्ट के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करती है और जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो एक एडवर्टाइजमेंट और एक अच्छी सेल्समैनशिप किसी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए काफी होती है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा भी सकती है और एडवर्टाइजमेंट भी प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर सकती है। जितना ज्यादा किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा उस कमोडिटी की डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और जिस कमोडिटी का एडवर्टाइजमेंट जितना कम होगा उसकी डिमांड भी उतनी कम होगी। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी कमोडिटी की डिमांड को बढ़ाने और कमोडिटी की डिमांड को कम करने में यहाँ पर हेल्प करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। नाउ साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है लोगों की संख्या, लोक संख्या। जिस कंट्री में जितनी ज्यादा लोक संख्या होगी, जिस कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड उतना ही ज्यादा होगा। तो जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम वहां की डिमांड भी कम और जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी ज्यादा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के बढ़ने और पॉपुलेशन के कम होने पे भी डिमांड को फर्क पड़ता है। ओके, अगला फैक्टर आपका है टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। नाउ कंज्यूमर की टेस्ट और कंज्यूमर का हैबिट और जो निरंतर बदलते रहने वाला जो फैशन है, ये सभी फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर को किसी चॉकलेट को खाने का टेस्ट है या उसे चाय पीने की हैबिट अगर है, तो ये चॉकलेट को खाने का टेस्ट और चाय पीने की हैबिट उसके चॉकलेट और चाय की डिमांड को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ओके, उसी के साथ साथ अगर हम फैशन की बात अगर करें तो जैसे ही मार्केट में कोई कपड़ों के मामले में अगर देखा जाए तो फैशन हमेशा बदलते रहते हैं। तो जैसे ही मार्केट में कोई नया फैशन एग्जिस्ट होता है, जैसे ही कोई मार्केट में नया फैशन जब आता है तो उस नए फैशन के आने की वजह से जो जूना फैशन होता है वो उसकी डिमांड कम होने लगती है और न्यू फैशनेबल गुड्स की डिमांड क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर फैशन की वजह से भी वस्तुओं की डिमांड को फर्क पड़ता है। तो कंज्यूमर के टेस्ट के बदलने से या उसके हैबिट के बदलने से या उसके फैशन अडॉप्टेशन से कंज्यूमर के गुड्स की डिमांड को यहाँ पर फर्क पड़ता है। सो दिस इज अ फैक्टर विच इज कॉल्ड एज द टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कोई कंज्यूमर पहले इक्लेयर चॉकलेट खाता था, ओके, तो इक्लेयर चॉकलेट की उसकी पहले टेस्ट थी। अब किसी दिन दुकान में वो जाता है और उसको पता चला कि आज इक्लेयर चॉकलेट अवेलेबल नहीं है, तो उसको दुकानदार ने सजेस्ट किया आज इक्लेयर के बदले में मेलोडी खा के देखो। तो यहाँ पर कंज्यूमर ने मेलोडी नाम का नया चॉकलेट ट्राई किया। तो जैसे ही वो मेलोडी खाया, मेलोडी को खाते ही वो इक्लेयर का टेस्ट भूल गया और यहाँ पर मेलोडी उसकी प्राथमिकता बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेस्ट चेंज हो गया, इक्लेयर से मेलोडी पे आ गया। तो यहाँ पर टेस्ट के चेंज होने से डिमांड को फर्क पड़ा, इक्लेयर की डिमांड कम हो गई और मेलोडी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरीके से टेस्ट, हैबिट और फैशन के बदलने से कंज्यूमर अपने गुड्स की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। अगला पॉइंट इसके अंदर है टैक्सेशन सिस्टम। नाउ टैक्सेशन सिस्टम पे भी डिमांड काफी बड़ी तरीके से डिपेंड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो किसी गुड्स पे गवर्नमेंट ने अगर टैक्स अगर ज्यादा लगा दिया, तो उस गुड्स पे टैक्स ज्यादा इम्पोज करने की वजह से तो टैक्स जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उस गुड्स की एमआरपी भी क्या होगी, बढ़ेगी, उस गुड्स की प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब गुड्स का टैक्स बढ़ा रही गवर्नमेंट तो प्राइस भी बढ़ रही है और जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगा। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करेगी उतना कमोडिटी की डिमांड कम होगी और जितना गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी कमोडिटी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक टैक्सेशन सिस्टम भी डिमांड को अफेक्ट करने के लिए फैक्टर जैसे काम कर सकता है। तो ये हुआ आपका अगला फैक्टर विच इज कॉल्ड एज अ टैक्सेशन सिस्टम। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई फैक्टर है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है ना, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। तो ये सारे वो फैक्टर है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट
कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 4 मार्क्स के लिए पूछता है, जिसमें आपको 6 पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके जाना है इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लिखने के लिए। ओके, तो हम लोग ने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए, कौन कौन से फैक्टर डिस्कस किए, और एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा हमने डिस्कस किया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर हमने देखा दैट प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर हमने देखा नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर हमने देखा साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। फिर हमने देखा एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद हमने देखा टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, और एक और पॉइंट हमने देखा विच इज कॉल्ड एज अ टैक्सेशन। तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे 4 फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी डिमांड अफेक्ट हो सकती है। तो प्लीज गो थ्रू विद दिस ऑल पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम इसका जो अगला क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करेंगे। सो बी इन टच एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।